श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ षोडशोऽध्यायः। अवयं सत्त्व संशोधिर ज्ञानयोग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। भय का अभाव, अंतःकरण की पूर्ण शुद्धि, तत्व ज्ञान में निरंतर स्थित रहना और इंद्रियों का नियंत्रण, दान, यज्ञ, तप, शास्त्रों का अध्ययन या पढ़ना लिखना नहीं जानने पर या यूँ भी दूसरों से पढ़वाकर सुनना और मन की सरलता, अहिंसा सत्यमक्रोध त्यागः शान्तिर्पैशुनम् दयाभूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरेचापलम्। अहिंसा मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को चोट नहीं पहुंचाना, सत्य बोलना और सत्य का आदर करना, क्रोध न करना, त्याग, शांति, मन को शांत और उद्विग्न रहित रखना और दूसरों को भी उद्विग्न और अशांत नहीं करना, किसी की भी निंदा शिकायत न करना, सभी प्राणियों के प्रति दया, लोलुपता या लोभ से रहित होना, स्वभाव और वाणी की मृदुलता, लोक लाज, अचापलता, तेजः क्षमा धृतिः शौच मद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवी मविजातस्य भारत। तेज, क्षमा, धीरज, बाहर और भीतर की स्वच्छता, द्रोही, विश्वासघाती, स्वभाव का अभाव, अपने लिए अत्यधिक मान सम्मान की अभिलाषा नहीं करना, ये सब तो हे अर्जुन दैवी गुण संपदा को लेकर पैदा हुए मनुष्य के लक्षण हैं। दम्भो दर्पो भिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदे माशुरी। और हे पार्थ, दम्भ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, स्वभाव की कठोरता और अज्ञान, ये सब आसुरी गुण संपदा को लेकर पैदा हुए व्यक्ति के लक्षण हैं। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय सुरीमता माशुचः संपदं दैवी मविजातो सी पांडव। दैवी गुण संसार चक्र और इसके दुखों से मोक्ष या मुक्ति के लिए, और आसुरी गुण संसार चक्र में बांधने अर्थात दुखमय और पुनर्जन्म के चक्कर में डालने वाले माने गए हैं। इसलिए हे अर्जुन, शोक मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों को लेकर पैदा हुए हो। द्वौभूत सर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुरैव च दैवो विस्तरसः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। हे अर्जुन, इस लोक में मनुष्य समुदाय दो प्रकार का हुआ करता है। एक तो दैवी प्रकृति वाला और दूसरा
आसुरी प्रकृति वाला। उनमें से दैवी प्रकृति के बारे में तो विस्तार पूर्वक पहले ही कहा गया है। अब तुम आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय के बारे में विस्तार पूर्वक से सुनो। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुरा न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। आसुर स्वभाव वाले लोग प्रवृत्ति अर्थात अच्छे कर्मों की ओर झुकाव और निवृत्ति अर्थात बुरे कार्यों से अलग रहने की अनिवार्यता, इन दोनों को नहीं जानते। उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि या पवित्रता होती है और न श्रेष्ठ आचरण होता है और न सत्य निष्ठा ही होती है। असत्यम प्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्पर संभूतम् किमन्यते काम हेतुकम्। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि सारा जगत असत्य है और प्रतिष्ठित अर्थात निराधार है, बिना ईश्वर के, बिना कारण के अपने आप उत्पन्न है। अतएव काम रति कर्म को छोड़कर अर्थात मनुष्य की विषय वासना और भोग वासना के अलावा संसार का क्या प्रयोजन हो सकता है। एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्र कर्माणः क्षयाय जगतो हितः। इस प्रकार की दृष्टि को स्वीकार करके ये अल्प बुद्धि वाले दुष्ट लोग अपनी अंतरात्मा का नाश कर चुके होते हैं और क्रूर कर्म करते हुए जगत का क्षय करने के लिए ही उत्पन्न हुआ करते हैं। काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विता मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रता। कभी न पूर्ण होने वाले काम का अर्थात विषय भोग की इच्छा का आश्रय करके ये आसुरी लोग दंभ मान और मत से प्रेरित होकर असत्य सिद्धांतों को ग्रहण करके असुचि व्रतों अर्थात भ्रष्ट आचरणों को धारण कर संसार में विचरण करते हैं। चिंतामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिता कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता। मृत्यु तक रहने वाली अपार चिंताओं का आश्रय लेने वाली और इंद्रिय भोगों के भोगने को जीवन का परम लक्ष्य मानने वाले ये आसुरी प्रकृति के लोग इतना ही सुख है इस प्रकार मानने वाले होते हैं। आशापास सतैर्बद्धा काम क्रोध परायणा ईहन्ते काम भोगार्थ मन्या ईनार्थ संचयान्। आशा की सैकड़ों रस्सियों से बंधे हुए ये मनुष्य काम क्रोध में सदा स्थित रहकर विषय भोगों के लिए अन्याय पूर्वक धन कमाने और संग्रह करने की इच्छा करते हैं। इदमद्य मया लब्ध मिमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्ति दमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्। यह वस्तु तो मैंने आज प्राप्त कर ली है, अब इस अन्य मनोरथ को भी पूरा कर लूँगा। इतना धन तो मेरे पास है ही, और इतना और धन और हो जाएगा, ऐसा सोचा करते हैं।
असौ मया हता शत्रुरनिशे चापरानपि ईश्वरोह महं भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी। उस शत्रु का मैंने नाश कर दिया है और अब दूसरे शत्रुओं को भी मैं नष्ट कर डालूंगा, मार डालूंगा। मैं ईश्वर हूँ और ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ, सफल हूँ, बलवान हूँ, सुखी हूँ। आद्यो विजनवानस्मि कोऽन्योते सदृशो मया यच्चेतास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिता। मैं धनी हूँ, बड़े अभिजनों या कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा भला कौन है। मैं यज्ञ करूँगा, दान दूंगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाले तथा अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। इस तरह अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त और सोच वाले, मोह के जाल से घिरे हुए और विषय भोगों में आसक्त लोग नरकों में गिरते हैं। आत्मसंभावित स्तब्धा धनमान मदान्विता यन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाली लोग धन और झूठी प्रतिष्ठा के मद में इतराते वाले केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा घमंड के साथ शास्त्र विधि से रहित यज्ञ करते हैं। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिता मामात्म परदेहेषु प्रतिसंतो व्यसूयता। अहंकार, बल, घमंड, काम और क्रोध के आश्रित ये अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ परमेश्वर से द्वेष और डाह करने वाले होते हैं। तानहं दिशतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभा नासुरी शिवयोनिषु। उन द्वेष करने वाले क्रूर और निर्दयी तथा नीच मनुष्यों को मैं बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूँ। आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। हे कौन्तेय, वे मूढ़ मनुष्य मुझ ईश्वर को प्राप्त न करके जन्म जन्मांतर आसुरी योनियों में जन्म लेते हैं और फिर उससे भी अधिक अधम गति को प्राप्त करते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत् त्रयं त्यजेत। काम, क्रोध तथा लोभ, ये तीन प्रकार के नरक के द्वार स्वयं का नाश करने वाले होते हैं। अतएव इन तीनों को त्याग देना चाहिए। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारेषु त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस् ततो याति परां गतिम्। हे अर्जुन, इन तीनों अंधकार अर्थात नरक के द्वारों से मुक्त जो मनुष्य अपने कल्याण का आचरण करता है वह परम गति को प्राप्त करता है, अर्थात ईश्वर और मुक्ति को प्राप्त करता है। शास्त्र विधि
मुत्सृज्य वर्तते कामकारत न स सिद्धे मवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्र द्वारा बताए गए रास्तों और विधियों का त्याग कर अपनी इच्छा से मन माना आचरण करता है, वह न कोई सिद्धि प्राप्त करता है, न वास्तविक सुख, न परम गति, मुक्ति या ईश्वर संयोग को ही। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म करेतु मिहार्यसि। क्या करना चाहिए और क्या न करना चाहिए, इस मामले में शास्त्र ही प्रमाण हैं। ऐसा जानकर शास्त्र द्वारा निर्धारित कर्म करने चाहिए। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सोपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपद्विभाग योगो नाम षोडशोऽध्याय। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्।